ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत ही सुंदर संदेश अपने आत्म स्वरूप की प्रभुता को बताने वाला है कि मेरा आत्म स्वरूप कैसा है और मेरा स्वरूप को जानने से हमें क्या लाभ है और अपने स्वरूप को ना जानने से हमें क्या हानियाँ हो सकती है। तो ऐसा यह आज का संदेश श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ जो आचार्य पूज्यपाद देव स्वामी के द्वारा विरचित है, ऐसा यह सुंदर ग्रंथ जो मात्र 51 पदों में वर्णित है और बहुत ही सुंदर समग्र सार इन छोटे से पदों में समाहित है। ऐसा यह सुंदर ग्रंथ जिसके आज हम 36 नंबर की जो गाथा है उसके भावार्थ के आधार से आज ये हमें श्लोक प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज की यह संदेश। इसमें लिखा है कि विषयों की रुचि न होने से वह आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का कारण है। जैसे जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे शुद्धात्मा के अनुभव में भी वृद्धि होती जाती है। क्या कहा यहाँ पर, देखिए क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही क्या कहते हैं ना कि गंभीरता आती जाती है। जो हमारा ज्ञान है वो और परिशुद्ध होता जाता है, या कहें कि जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते जाते हैं वैसे वैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय हमें होने लगता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जैसे जैसे 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति अरुचि होती जाएगी तो रुचि कहाँ बढ़ेगी, आत्मा के प्रति। देखिए रुचि का विषय, श्रद्धा का विषय किसी न किसी ऑब्जेक्ट को ग्रहण करना है ना, क्योंकि खाली तो कोई रह नहीं सकता। आत्मा जानने का कार्य करता है तो जानने का ही तो कार्य करता है ना। तो किसको जान रहा है, जब तक अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा मेरा पर पदार्थों को जान रहा है, क्योंकि आत्मा मेरे आत्मा में ज्ञान भरा है। तो ज्ञान का कार्य ही है जानना, तो वो कुछ न कुछ तो जानेगा ही ना। तो पर को जानेगा या स्व को जानेगा, क्योंकि आत्मा में कैसी शक्ति है, स्व पर प्रकाशक शक्ति है। तो वो अपनी आत्मा स्व को भी जान लेता है और पर को भी जानता है। लेकिन जब कब जानेगा स्व को, जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होगा तब वो स्व को जानेगा, और जब वो पर रूप में दिखेगा तो वो पर को जानेगा। तो यहाँ पर कहा कि जैसे जैसे आत्मा बाहर के पर पदार्थों को जानने में लगा रहेगा तब तक उसकी आत्मा से प्रीति नहीं बढ़ेगी। और अगर जिसको आत्मा से प्रीति करनी है तो उसको क्या करना है, बाहर के सबसे संबंध तोड़ना पड़ता है। क्योंकि देखो लौकिक में भी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो ऐसे ही जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पे मिथ्यात्व अज्ञान नहीं रह सकता। एक बार क्या हुआ, सूरज और चंद्रमा की लड़ाई हो गई। वो सूरज बोलने लगा कि अरे ये जबरन में मेरे साथ सामने मेरे से लड़ाई करने आता है, और चंद्रमा कहता है कि मैं तो इसके साथ कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं तो उससे हमेशा डरता हूँ, तो मैं इसका अहित कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि अधिकांश लोगों को क्या पसंद आता है, चंद्रमा पसंद आता है, चंद्रमा देखना पसंद आता है। तब सूरज को कोई देखता नहीं है, तो वो चंद्रमा कहता है कि मैं तो कभी इसे देखता ही नहीं हूँ। जब मैं आता हूँ तब सूरज चला जाता है, जब सूरज आता है तो मैं नहीं रहता, तो हम एक दूसरे से कैसे झगड़ा कर सकते हैं। तो हम तो एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वैसे ही जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पे अज्ञान नहीं टिक सकता, और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ पे ज्ञान टिकेगा कैसे। क्योंकि देखो अंधकार और प्रकाश की लड़ाई कैसी होगी, ऐसे ही कि जैसे ही अंधकार रहेगा तो वहाँ प्रकाश प्रवेश ही नहीं कर पाता, और जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ पे अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा में तो शक्ति है, आत्मा में ज्ञान अज्ञान सब है, लेकिन प्रकाशित तो ज्ञान ही रहेगा ना। ज्ञान के ही प्रकाश में सर्व वस्तुएं सहज रूप से प्रकाशित होती है। ऐसी ज्ञान की ऐसी दिव्यता है, ज्ञान की ऐसी विभूति है। तो यहाँ पे कहा कि जब 5 इंद्रिय के विषयों में जब तक जीव गाफिल रहेगा तब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा।
है ना। और जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो उसको 5 इंद्रिय के प्रति विरक्ति सहज हो जाएगी। उसे विरक्ति लाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी है। वो कैसी होगी? सहज ही आ जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि 5 इंद्रिय के विषय भोग तुच्छ है, जड़ है, अनित्य है, अशरण है। तो जब ऐसा जानकर उन इन सभी 5 इंद्रिय के विषयों से आसक्ति के परिणाम कम होते जाएंगे, जितना मोह मंद पड़ता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा, उतना उतना आत्मा के साथ मित्रता बढ़ती जाएगी, आत्मा में अनुरक्ति बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि वैसे ही शुद्ध आत्मा के अनुभव में वृद्धि होती जाएगी। और वो कैसा है? कल्याण का मार्ग है। मोक्ष मार्ग का पथ यहीं से प्रारंभ होता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति। तो देखिए 5 इंद्रिय के विषय भोग क्यों हमारे लिए दुख का कारण है, हमें विचार करना है कि ये तो हमने समझ लिया कि 5 इंद्रिय के विषय भोग दुख रूप है, उनसे विरक्ति होने से ही आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी। तो यह 5 इंद्रिय के भोग क्या करते हैं? कौन से हैं 5 इंद्रिय के भोग? तो देखिए जब हमने प्रत्यक्ष ही हम देखने में आता है ना कि एक एक इंद्रिय के पोषण के लिए जो जीव अपने प्राण गंवा देता है, तो सोचो हम 5 इंद्रियों का एक साथ भोग कर रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा होगा। हथनी स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता के कारण अपने प्राण गंवाती है। मछली वो मीन रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण अपने प्राण गंवाती थी। लोलुपता यानी उसकी तीव्र इच्छा पाने की, विषय को ग्रहण करने की इच्छा, उसे कहते हैं लोलुपता। घ्राण इंद्रिय में भौरा अपनी सुगंध दुर्गंध के चक्कर में अपने प्राण गंवा देता है, जबकि भौरे का स्वभाव कैसा है? वो लकड़ी में भी छेद कर देता है। और रात को जब वो कमल के पुष्प बंद होने वाले रहते हैं, लेकिन उसकी पराग की खुशबू में वो इतना मस्त हो जाता है कि उसे इसका विचार भी नहीं आता है कि कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने वाली है। और वो उसको बंद होने के बाद वो उसे भेदता भी नहीं है, उसकी खुशबू में इतना तल्लीन हो जाता है कि वहाँ पर उसके प्राण चले जाते हैं। क्योंकि सुबह तक जब सूरज उदय होता है तब जाके उसकी कमल की पंखुड़ियाँ खिलती है। तो वो रात भर उस कमल के अंदर वो अपने प्राण गंवा देता है, लेकिन वहाँ से निकलने का प्रयास नहीं करता। इतनी तीव्र आसक्ति होती है उसको घ्राण इंद्रिय की। और चक्षु इंद्रिय के चक्कर में पतंगा अपने प्राण गंवा देता है। कर्ण इंद्रिय के लोलुपता के कारण हिरण अपने प्राण गंवा देता है। तो सोचो वो उनको तो एक इंद्रियों की आसक्ति है, और हम मनुष्यों को तो 5 इंद्रियों की तीव्र आसक्ति है। सारे भोग एक साथ भोगना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या विचार करना है कि जब एक इंद्रिय में दुर्गति का कारण बने जीव, तो हम 5 इंद्रिय का एक साथ भोग कर रहे हैं, तो हमारी गति क्या होने वाली है। जब तक हम इस बात में विचार नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी आत्मा का स्वभाव भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन 5 इंद्रिय के जिन विषयों में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं वो सुख के कारण है ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं, उसमें तो दुख ही दुख है। तो जब जहाँ पर सुख नहीं है, मात्र सुखाभास के कारण हम इतने पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो विचार हमें ही करना है कि इस परिभ्रमण रूप पंच परावर्तन का अंत कैसे हो, क्योंकि ये पूरा क्या है? एक चक्रव्यूह है पूरा। यहाँ जन्म तो ले लिया, लेकिन यहाँ से निकलना, यहाँ से मोक्ष प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, महा दुर्लभ है। बिल्कुल वैसा ही जैसा चिंतामणि रत्न समुद्र में गिर जाए तो उसे पाना कितना कठिन है, बस वैसा ही इतना कठिन है ये मनुष्य जन्म पाकर भी मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना। और बहुत दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि सरल है। मेरी आत्मा का तो सहज स्वभाव है ना, तो मेरा अपना सहज स्वभाव कैसे कठिन लग सकता है? जो कार्य हमने कभी नहीं किया तो वो हमें कठिन लगेगा, लेकिन ये जो मेरा आत्मा है, आत्मा को जानने का कार्य हमें कठिन नहीं लगना चाहिए। तो ये तो सरल होना चाहिए, सहज साध्य, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को जानना सीखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें बहुत गहराई से विचार और चिंतन करना है कि किस प्रकार 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति हो और आत्मा में अनुरक्ति हो। आत्मा में अनुरक्ति ही सच्चा वैराग्य का कारण है।
क्योंकि जब जीव आत्मा के साथ मित्रता करेगा, आत्मा के साथ अनुरक्ति करेगा, तब सहज ही उसे पांच इंद्रिय के विषय भोग आकर्षित नहीं कर सकेंगे। और जब पांच इंद्रिय के विषय भोग आकर्षित नहीं करेंगे तो आत्मा अपने स्वभाव में आकर्षित होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। देखिए, आज की रत्नकणिका में भी पद्मनंदी पंचविंशति जो ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर चरणानी योग का ग्रंथ है, जो आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित है। उसमें दानोपदेश का बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उसका यहाँ पर अंश, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का अंश। यहाँ पर लिखा है कि बैरी भी यदि अपने घर आए तो सज्जन मनुष्य मधुर मधुर वचनों तथा भोजन आदि से उनका बड़ा भारी सम्मान करते हैं। फिर तो उत्तम सम्यक दर्शनादिक रत्नत्रय के धारी तथा पूज्य हैं, ऐसे पात्रों में सज्जन हर्षपूर्वक क्या दान नहीं करेंगे, अर्थात उनका अवश्य ही नवदा भक्ति से आहार दान देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे दान के प्रकरण को बताया है कि दान किस प्रकार से देना। हर्षपूर्वक दान देना, मन में अनुराग पूर्वक भक्ति पूर्वक दिया गया दान ही सच्चा दान कहलाता है। लेकिन कलुषित भावों से दिया गया, अभक्ति से दिया गया दान दान नहीं कहलाता। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर सज्जन पुरुष की बात चल रही है कि सज्जन पुरुष किस प्रकार से दान देते हैं। तो सज्जन पुरुष के घर में यदि कोई बैरी भी आ जाता है तो वो उसका भी सम्मान करते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो अगर हमारे घर में आया हुआ दुश्मन भी हमारा सम्मान के योग्य है, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप कहा है। तो यहाँ पर कहा कि दान देने में हमेशा हर्षपूर्वक दान देना, मन को कलुषित करके या फिर मान प्रतिष्ठा के लिए कि मेरा नाम होगा, लोग क्या कहेंगे, जग में मेरी कीर्ति फैलेगी, ऐसे भाव से दान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो तो आपके दुर्गुण है ना, सहजता सुगुण है। तो यहाँ पर जब बैरी के साथ भी जब मित्रता का व्यवहार, सम्मान का व्यवहार किया जा सकता है लौकिक जनों के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि लौकिक व्यवहार है ना ये तो सदाचरण का। तो फिर यहाँ पर बात चल रही है फिर सम्यक दृष्टि की, उत्तम पात्रों की, कि फिर अगर सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो सत्पात्रों को दान देने में हर्ष क्यों नहीं रखेगा? रखेगा ना, बिल्कुल रखेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन है? ज्ञानी जीव है, जिसे ज्ञान है कि दान किसको देना। तो जब सम्यक दृष्टि दान देगा तो वो समीचीन विचार पूर्वक दान देगा। सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी जीव, और ज्ञानी जीव दान किसको देते हैं? सुपात्र को। देखिए, दान के तीन भेद है। हमने पूर्व की क्लास में भी चर्चा की है इस विषय पे कि दान तीन प्रकार के दिए जाते हैं: सुपात्र दान, कुपात्र दान और अपात्र दान। तो पहले हम ये समझते हैं कि सुपात्र, कुपात्र और अपात्र क्या चीज़ है। तो सुपात्र दान यानी जो वीतरागी मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज आदि हैं, उन्हें सुपात्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, शुद्धोपयोग की दशा उनमें ज़्यादा है, इसलिए वो सुपात्र की श्रेणी में, और वो मोक्ष मार्गी हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र को धारण किए हुए हैं, ऐसे वे मोक्ष मार्गी, इसलिए वो उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र में आएगा व्रती, अभी उनका सकल संयम नहीं धारण हुआ है ना, अभी उनके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, इसलिए वो मध्यम पात्र कहलाएंगे। उसमें आएंगे सभी आरिका जी, एल्लक जी, छुल्लक जी, जो वस्त्र सहित हैं, जो वस्त्र सहित हैं, अणुव्रत को पालन करते हैं, वे मध्यम पात्र कहलाएंगे, तो उनको दान दिया जा सकता है। फिर उसके बाद आएंगे तृतीय श्रेणी में जगन्य पात्र, और जगन्य पात्र में आएंगे सम्यक दृष्टि श्रावक, जो घर में रहते हैं, है ना, जो व्यापार धंधा आदि सब करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि हैं। उसमें सम्यक दृष्टि विद्वान ले लो, ये जो वस्त्र सहित है गुरु, हमारे लौकिक गुरु, ये सब जगन्य सम्यक दृष्टि में आएंगे। तो इस प्रकार ये मतलब जगन्य पात्र में आएंगे। तो इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और जगन्य पात्र को दिया गया दान सम्यक दर्शन पूर्वक, क्योंकि समीचीन हमें श्रद्धान है जिसका, तो सम्यक दृष्टि यानी जिसको अपनी आत्मा का और शरीर का भेद ज्ञान हो गया है, बस इतनी भी मान ले तो सम्यक दृष्टि की पहचान। दूसरा, सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान हो जिसका, वो सम्यक दृष्टि।
देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा मतलब कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही अपना गुरु माने, उन्हीं के साथ उन्हीं की भक्ति करे, उन्हीं की पूजा अर्चना करे। अन्य अन्य जो वीतरागता के पोषक नहीं है उनकी भक्ति करना मिथ्यात्व का कारण है। तो यहाँ पे जो ऐसे मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करता है, दो प्रकार के मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। तो दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करने वाला हो, संशय विपर्य अनध्यावसान से रहित जानने वाला हो, वो सम्यक दृष्टि जीव। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो सुपात्र को दान देते हैं, तो फिर उसमें भी कैसे दान देते हैं? वो हर्ष पूर्वक, अति हर्ष से, अति भक्ति पूर्वक ऐसे वो सुपात्र दानों को दान देते हैं। और उनको कैसे होते? नवदा भक्ति। मुनिराजों को आहार देने में नवदा भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उनको आहार दान कैसा दिया जाता है? नवदा भक्ति पूर्वक। उसमें दातार के गुण दिए, मैं श्री रत्नकंठ जी सावकाचार्य जी अगर आप पढ़ें तो उसमें श्रावक के दातार के गुण लिखे हैं कि उसमें कितने प्रकार के कैसे कैसे दातार के गुण होते हैं, सप्त गुण होते हैं दातार के। श्रद्धा, तुष्टि, कि उसके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए जिन शासन के प्रति, और वो उनकी संयम की साधना कर सके, इस भावना के साथ उनको दिया जाता है आहार दान। और वो भी कैसा? पूरी शुद्धि के साथ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि के साथ जो आहार बनता है वो भी कैसा होता है? निर्दोष तरीके से बनाया गया आहार होता है। और वो भी मुनिराज कैसे लेते हैं? अंतराय टालकर। वो बहुत डिटेल वर्णन में भी नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर अभी इतना समझना कि श्रद्धापूर्वक आहार दान दिया जाता है सम्यक दृष्टि के द्वारा। तो फिर यहाँ पे कहा कि ऐसे आहार दान का फल क्या है? तो आहार दान का फल उत्कृष्ट फल मिलता है, सुभोग भूमियों में जन्म, या फिर स्वर्गाधिक सुख की संपदाएं प्राप्त होना, धन वैभव संपत्ति की प्राप्ति होना, और अभ्युदय मतलब वैभव की प्राप्ति होना, यानी अभ्युदय सुख या फिर निर्वाण सुख परंपरा से। इस प्रकार से सुपात्र दान को देने का फल है। कुपात्र दान यानी जो जिन शासन के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, जो मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसे सब कुपात्र हैं। और कुपात्र में कैसे आ जाएगा? ये गरीबों को भोजन देना, गरीबों को कपड़े देना, कंबल बांटना, जो भी ये सब अपन बाहर करते हैं, अनाथालयों में दान देना, ये सारे दान क्या कहलाएंगे? कुपात्र दान। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है, उनको सम्यक दर्शन वीतरागता से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर उनको कुपात्र इस दृष्टि से कहा कि उनको जब ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या अपना भाव सुधारेंगे। तो उस अपेक्षा से ये सारे दान कैसे कहलाएंगे? करुणा दान कहलाएंगे। क्योंकि हमने दया दृष्टि करके किसी को दान दे रहे हैं ना, तो लौकिक में तो बहुत अच्छा माना जाता है कि दया दृष्टि करना चाहिए, करुणा दान ज़्यादा देना चाहिए कि बेचारे गरीब है। तो गरीब है, यहाँ विचार ये करना है कि वो गरीब है, वो तो ठीक है, उनकी भी मदद करनी चाहिए, लेकिन उस दान का कुछ फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस दान का दुरुपयोग करेंगे। उनको दिया गया दान वो सत्कार्य में नहीं लगाएंगे, वो अहिंसा के पोषण में नहीं लगाएंगे। तो जितने भी दान दया दृष्टि से दिए जाते हैं वहाँ पर वो उसका मिसयूज ही होता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म तो कर ही नहीं रहे ना, तो अधर्म करेंगे तो उल्टा वो स्वयं भी पाप का बंद करेंगे और हमें भी पाप का बंद होगा। तो उसका फल है कुभोग भूमियों में जन्म लेना। क्या फल है? कुभोग भूमियों में जन्म लेना। अब ये कुभोग भूमि कहाँ है? तो ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के आसपास लवण समुद्र है। लवण समुद्र के किनारों पर, दोनों किनारे, इधर जम्बू द्वीप साइड का किनारा और घात की खंड साइड का किनारा, इन किनारों पे 24 कुभोग भूमियाँ हैं। उसके अंदर अंतर्द्वीप में यानी समुद्र के अंदर गहराई में, वहाँ पर इनके भवन बने होते हैं। किसके? कुभोग भूमि के मनुष्यों के। 10 प्रकार के कुभोग भूमि के मनुष्य होते हैं। जैसे शरीर मनुष्य का, तो सिर हाथी का, शरीर नीचे मछली जैसा, तो ऊपर मुंह मनुष्य का। तो इस प्रकार से वहाँ पर बने रहते हैं। मरमेड कहते हैं ना, नीचे से मछली, ऊपर से राजकुमारी दिखती है। ये सब ऐसे वहाँ पे कुभोग भूमि के जीव ऐसे पाए जाते हैं।
वो ऊपर नहीं आते, वो अंतर्द्वीपों में ही रहते हैं, वे बाहर नहीं आते। तो इस प्रकार के मनुष्य बनते हैं करुणा दान के फल से। और अपात्र दान यानी जो पात्र ही नहीं है, जैसे हमने किसी को दिया दान कि बेचारा गरीब है, उसके हाथ पे टूटे हुए, और उसने जाके उस पैसे से क्या किया, जाके सिगरेट पी ली या कुछ अभक्ष्य खाया, तो उसका पाप हमें उल्टा ज़्यादा लगेगा, पुण्य तो कुछ नहीं लगने वाला है वो दान से। तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा। तो वो अपात्र है, उसको दान देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़रूरतमंद को जहाँ हमने दान दिया कि उसने उससे कुछ सदुपयोग किया करुणा दान देके, तो भी फिर भी ठीक है कि उसने कुछ उसका सदुपयोग किया। लेकिन इस प्रकार से यदि उसने उसका दुरुपयोग किया तो वो उल्टा ज़्यादा हमें पाप का बंध कराने वाला है। इसलिए दान भी बहुत सोच विचार कर दान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से आज का यहाँ पर संदेश, जिसका अर्थ निकलता है कि दान कैसे देना, हर्षपूर्वक देना, मान प्रतिष्ठा के कारण दान नहीं देना। देखिए पंडित जी बताते हैं कि एक हाथ को दान दे और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले, ऐसा होता है दान, यानी गुप्त दान। कि आपको मान कषाय के द्वारा अगर आपने दान दिया तो उस दान का कोई फल नहीं मिलता। देखो, मिथ्या दृष्टि को हम कितना भी उपदेश दें, वो किसी भी प्रकार से कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि को दिया गया दान शव को मंडाने की तरह निष्फल है। क्यों निष्फल है? क्योंकि उसको उसका जीव को उसकी वैल्यू भी नहीं है। जब जीव को अपने स्वभाव की फिक्र नहीं हो, स्वभाव की महिमा नहीं आती हो, तो उसे आप कितना भी ज्ञान दे दें, चाहे वो द्वादशांग का पाठी भी बन जाए, तो भी उसे उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे ज्ञान तो उसके पास अल्प हो, लेकिन आत्मा को जानने वाला हो, आत्मा को जानने वाला हो, तो वहाँ पर वही ज्ञान कार्यकारी होगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से मनुष्य जो जीव है वो किस प्रकार से मधुर वचनों को धारण करता है और किस प्रकार से अपने भाव को सीमित करता है। तो यहाँ पर कहा कि जो भाव को सार्थक करने वाला ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, उसी को सच्चा ज्ञान कहा है, उसी को सम्यक ज्ञान कहा है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे दर्शन गुण की पर्याय जो है श्रद्धान, उस श्रद्धान से आत्मा का जीवन सार्थक होता है। चलिए अभी हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी विचारधारा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है? क्या इच्छाओं के बार बार उत्पन्न होने में सुख है, या इच्छाएं उत्पन्न ही न हो तो वहाँ पर सुख है? इसका हमें बहुत गहराई से विचार करना है कि आखिर सुख कहाँ पर है। हमने 5 इंद्रिय के विषयों में सुख माना है, तो वहाँ हमें सुख मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका हमें विचार चिंतन करना है। पुरुषार्थ का क्या अर्थ समझना। सच्चा पुरुषार्थ किसे कहा? नवदा भक्ति यानी क्या? किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? आहार दान की महिमा क्या बताइए, इसका विचार चिंतन करें। देखिए यहाँ पर विचार करने से हमें सत्य स्वरूप समझ में आता है। इसीलिए तो कहते हैं स्वाध्याय सही है, स्वाध्याय परम तप। क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक आपको वस्तु स्वरूप का सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। और हमें क्या लगता है कि अरे हमें तो ये बात की पता ही नहीं है। हमें अपने जो सत्य वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश की कही गई बातें हैं उसका हमें यथार्थ निर्णय ही तब होगा जब हम शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे। पंथ का अटाग्रह किए बिना वस्तु के सही स्वरूप को समझकर सही अर्थ को ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। यदि हमने पंथवाद के चक्कर में वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझा तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। जैसे पुरुषार्थ कहा, तो पुरुषार्थ किसने कहा? अरे सभी जीव, जो एक इंद्रिय जीव है ना, वो भी पुरुषार्थ करता है। 5 इंद्रिय जीव तक, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीव पुरुषार्थ करते हैं। तो क्या इस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं, वो कार्यकारी नहीं है। एक कुली दिन रात कितनी मेहनत करके सामान उठाता है, तो क्या उसको पुरुषार्थ कहेंगे, उसको मेहनत कहेंगे? नहीं। और वो दूसरा, वो केबिन में बैठे बैठे सिर्फ फ़ोन घुमाता है और करोड़ों कमाता है, तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? पुरुषार्थ का ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि कुछ करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे तो हमारा भाव सार्थक होगा। नहीं, यहाँ दृष्टि को शुद्ध करना है। दृष्टि शुद्ध रहेगी, आत्म तत्व को समझेंगे तो ये सब कार्य सहज होंगे, तब उसका फल मिलेगा। सिर्फ अकेले पूजा पाठ करने से को पुरुषार्थ नहीं समझना है। कर विचार तो पाम
हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।